प्रोग्राम को लेकर भी पुतिन से बात करेंगे, क्योंकि पुतिन ने इससे पहले जो अपने बयान दिए थे या रूस की तरफ से जो बयान सामने आए थे, वो बयान इस बारे में बता रहे थे कि रूस और चीन नाखुश हैं जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। क्या रूस ईरान के साथ खड़ा होने की हिम्मत कर पाएगा? इस बात को देखते हुए राइडर के साथ कि रूस पहले ही यूक्रेन के साथ एक जंग में उलझा हुआ है, अरागची का वहां जाना क्या रूस से किसी तरह की मदद ले पाएगा? अपेरेंटली इस बात के शक जताए जा रहे हैं कि रूस की तरफ से बहुत कुछ गोला बारूद ईरान पहुंचा है और ईरान को मदद दी गई है, लेकिन ये सारी चीजें आमने सामने नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। मैं एमजे ऑगस्टीन विनोद आपका रुख करूंगा इस वक्त। एमजे ऑगस्टीन विनोद सर, ईरान ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक एरियल वॉर अभी तक हो रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड की अभी तक कोई सिचुएशन बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि एरियल वॉर में ही अभी ईरान अब मजबूत नहीं दिखाई पड़ रहा है, एडीज उसके पास बचे नहीं हैं जिससे वो कुछ कर पाए। क्या इस बड़ी पिक्चर के पीछे जिसमें अमेरिका ने यह हमला किया है अपने बंकर बस्टर बम के जरिए, हम सब लोग कोई ऐसी पिक्चर मिस तो नहीं कर रहे हैं जो वाकई इस वॉर के पीछे हो रही हो, या हम सब किसी और बात पर चर्चा कर रहे हो, दरअसल हो कुछ रहा है? देखिए, स्टेटेड पॉलिसी इजराइल का क्या है? स्टेटेड पॉलिसी इजराइल का ये है कि किसी भी तरह ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो जो खोज रहे हैं उसको किसी भी तरह रोक लें। ये पहली बार नहीं हो रहा है ये अटैक, हम सब जानते हैं। इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं। जब इराक एक नेशन था, ओसिरिस जगह पे अटैक किया गया था। फिर हम स्टक्सनेट के बारे में जानते हैं, जो इन्होंने सेंट्रीफ्यूज के अंदर एक कंप्यूटर वायरस डाल करके उस कोशिश को कुछ हद तक इन्होंने रोका था। लेकिन उसके बावजूद अगर 80-90% तक एनरिचमेंट पहुंच गया, अगर ऐसा कयास लगाया जा रहा है, तो उसको इसराइल रोकेगा। अब इसराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कोई भी नॉर्थरोप ग्रमन हो, बोइंग हो, या ऐसे बड़ी बड़ी जो वेपन बनाने वाली फैक्ट्रियां हो, या फिर इनके वॉशिंगटन डीसी के अंदर, मैं कई महीने पहले उधर, 1 महीने पहले उधर था मैं वहाँ, वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो सारे जो हैं यहूदी हैं, जूज हैं। और उनके जो सबसे पहला जो उनका क्या बोलते हैं, उनका वो रहता है कि इसराइल को किसी भी तरह मदद किया जाए। तो वो भी लॉबिंग बहुत होती है, आप जानते हैं अमेरिका में बहुत लॉबिंग होती है। तो इसराइल का वॉर जो है, आप नेतन्याहू को जिस तरह से आप बात करते हुए देखें, कितना खुशी का उनका वो, आई मीन, खुशी उनके चेहरे पे झलक रहा था। तो ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि किसी भी तरह ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान का रोकेंगे। और राजीव जी, आपने पाकिस्तान का जब जिक्र किया था, देखिए किसी भी इस्लामिक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए, ऐसा अगर सोच है तो फिर पाकिस्तान के पास क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जब दुनिया के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात करता है, तो ये लोग लॉलीपॉप खा के बैठ जाते हैं। ये जब पाकिस्तान का कोई मंत्री आकर के बोलता है कि अगर हमारे पास पैसे की कमी हो तो हम अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचेंगे और पैसा लेंगे, तब ये एग्जैक्टली। लॉलीपॉप खा के बैठ जाते हैं। तो ये दोहरा नीति जो है इनका मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब इन पे बात आती है तो ये सारी वर्ल्ड पीस और फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजों को कोट करते हैं। क्या वर्ल्ड पीस इस तरफ को नहीं है? और सबसे बड़ी बात राजीव जी आज के तारीख में ये है, जो नातान्ज में जो अटैक हुआ है, उस देखिए, एटॉमिक वेपन तभी फूटता है जब आप उसको चेन रिएक्शन में लाते हैं। तो आपको एक इनिशिएटर मैकेनिज्म चाहिए, तो वो इतना आसान नहीं है वेपन ग्रेड बनाने में। लेकिन जब आपके फ्यूल को मारते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में जब टूट जाते हैं, जैसे नातान्ज में हुआ, उसका जो मलबा और मिट्टी और वो सारी चीजें हवा में उठी। आप जानते हैं वेस्टर्न विंड्स वेस्टर्ली होती हैं, पश्चिमी गड़बड़ी हमने कई बार रिपोर्ट भी किया है, पश्चिमी तरफ से ही विंड्स आते हैं। ये जो विंड्स हैं, ये वो जो मलबा है, जो न्यूक्लियर
मलबा है, इसको पाकिस्तान के ऊपर फिर इंडिया के ऊपर लेके आएगा। हम इस इससे यहाँ आने के बाद अगर बारिश हुई तो हमें एक न्यूक्लियर एग्जैक्टली, कंटामिनेटेड बारिश का एग्जैक्टली। हमें वो झेलना पड़ेगा। जी। इसके बात कोई नहीं कर रहा। भारत में हम्म। भी हमें इसके बारे में जोर शोर से बात करना चाहिए। पाकिस्तान को करना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर अगर बारिश हुई तो पाकिस्तानी भी इस पे अफेक्ट होंगे आगे जाकर के। राजीव जी, मैं आपको बताऊं, आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये एक वॉल्केनो एरप्शन पूरी दुनिया घूम करके वापस उसी वॉल्केनो के ऊपर आ गया है वेस्टर्ली विंड्स के चक्कर में। ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं बहुत खतरनाक है। लाओस, कंबोडिया, चाइना, साउथ जापान, ये सारी चीजें चपेट में आ जाएंगी ये न्यूक्लियर फॉलआउट के, जो न्यूक्लियर कंटामिनेटेड रेन की वजह से। ये बहुत ही एक खतर, जिसकी वजह से ये कहता है कि आप किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं कर सकते। रीजन ये है क्योंकि विश्व भर में प्रॉब्लम होएगा। ये सब ये जानते नहीं है क्योंकि इनके ऊपर ये अटैक का कोई असर होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है तो सर, ये समझ में आ रहा है, किसी पर कोई असर होने वाला नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूरोप थिंक्स दैट यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो ये एक सोच है जो कि वेस्ट में दिखाई जरूर पड़ती है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव में ट्रंप के पोस्टर लग